करेंगे हिना जी और हिना की फैमिली पर। आखिर डॉक्टरों ने हिना की मदर को मना क्यों कर दिया? ये क्यों नहीं बताया कि कौन सा सफर आपकी सेहत के लिए ठीक है, कौन सा खराब है? अगर स्पेन की टिकट्स हो गई थी तो फिर किसी की शादी की इतनी तैयारियां क्यों? क्या किसी की शादी है या कुशान भैया साहब का निकाह है? आखिर चल क्या रहा है हिना जी की फैमिली में? और थोड़ी बात करेंगे हिना जी की हेल्पर अस्मा पे। आखिर अस्मा ने हिना जी से माफी मांग ली और अस्मा सब रिएक्शन वालों से खुश, सिर्फ एक रिएक्शन वाली से वो खुश नहीं, क्योंकि उसने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। गाँव जाने का मकसद भी बता दिया और ये भी क्लियर किया कि यूट्यूब के काम से नहीं गई थी, अपना मेरा जाती काम था। कब से अस्मा मैडम बिजनेसमैन हो गई या बिजनेस वूमेन हो गई? मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा था, टिड्डी छोटी ते पटाखा बड़ा, चलाकियां आखिर काम ना आई और आखिरकार घुटने टेक दिए। अब पता ये लगाना है कि कौन सी रिएक्शन वाली से अस्मा को इतराज है। क्या अस्मा सस्ती शोहरत लेना चाहती थी? क्या अस्मा नमक हरामी कर रही थी? क्या अस्मा हिना को गंदा करके अपने चैनल को चमकाना चाहती थी, अपने आप को बिग यूट्यूबर बनाना चाहती थी? इसमें किस किस रिएक्शन वाली ने दिया साथ? ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बात करेंगे हिना पे, हिना के लाइफस्टाइल पे और हिना की मदर को डॉक्टरों ने क्यों अचानक से सफर से मना कर दिया। जैसे आपको पता है, जैसे ही हिना की मदर और कुशान भैया साहब पाकिस्तान आए हुए थे और जैसे ही हिना जी ने बताया कि चैनल चुक देने की बातें हुई, हालांकि हमें सोशल यानी हिना की फैमिली को सोशल मीडिया पसंद नहीं, उनको जरूरत भी नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उनको बेनियाज नवाजा हुआ है, हर वो चीज दी हुई है जिसका इंसान ख्वाब देखता है। ये टाइम पास था, पर मैं हर दफा कह के कि मैं चैनल छोड़ दूंगी, पर मैं चैनल नहीं छोड़ती। अगर झूठे थंबनेल भी लगते हैं तो सिर्फ अपने चैनल को बूस्ट देने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए ये कहा हिना जी ने। तो बहुत अच्छे से हिना जी ने अपनी पब्लिक को जवाब दिया और हिना ने अपने झूठे थंबनेल को एक्सेप्ट भी किया और कहा कि जब हम नॉर्मल रूटीन के थंबनेल लगाते हैं तो पब्लिक नहीं आती। हिना जी, आप शहजादी हैं, आप एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती हैं, आप वेल सेटल हैं। अगर सही थंबनेल लगाने से आपके पब्लिक नहीं आती, आप सिर्फ पब्लिक के लिए, दुनिया को राजी करने के लिए या अपने फेम के लिए आप अल्लाह को नाराज कैसे कर सकती हैं? जितना आपके नसीब में होगा वो आ जाएगा। अगर सच से आप काम करेंगी, अपना लाइफस्टाइल शेयर करेंगी, अपनी बातें शेयर करेंगी, तो मेरा ख्याल है आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी। अच्छी तरह मुझे याद है कि मैंने ही आप पे रिएक्शन किया है, आजकल किसान की वजह से रिएक्शन की जद में आया हुआ है, वरना आप पे बहुत कम रिएक्शन होता था और मुझे जहां तक याद है कि सिर्फ मैं ही आप पे रिएक्शन करती थी और वो भी बड़ा रिस्पेक्टफुली करती थी। पर जैसे जैसे आप सोशल मीडिया के रंग में रंगी गई, जैसे जैसे आपने यूट्यूब का काम सीखा, जैसे जैसे आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़े, आपने भी टिपिकल यूट्यूबरों की तरह झूठ बोलने स्टार्ट किए। अगर आप ये कहें कि आपने 1,30,000 या 40,000 सब्सक्राइबर अपने अच्छे कंटेंट की वजह से बनाया, तो हिना जी ये सरासर झूठ है। आपने अपने हेल्पर भी कैश करवाए, आपने जो मदद की वो भी कैश करवाई, आपने नवाज भैया साहब और शाजिया के ससुर की डेथ कैश करवाई, अहमद और राबिया की शादियों को कैश कराया, ट्रिपों को, लड़ाई झगड़ों को, हर चीज को। यानी कि आप ये माने कि झूठ थंबनेल लिखने के अलावा आप व्लॉगरों के चैनल पे भी
ट्रैफिक नहीं आती, आप लोगों के चैनलों पे भी व्यूज नहीं आते, इसलिए तो आपके फैमिली फ्रेंड कभी शादी का, कभी तलाक का, कभी प्रेगनेंसी का, राबिया अहमद की बात कर रही हूँ, कंटेंट लेके आते हैं, शाजिया नवाज भी ऐसे ही कंटेंट लेके आते हैं, तो आप भी। तो जब आप लोग झूठ के सहारे अपने चैनलों पे व्यूज लाते हैं, तो आप लोगों को कैसे कह सकती हैं कि मेरा थंबनेल लगा के आप लोगों की वीडियो 20-20 हजार तक गई है। हीना जी, जब आप लोग मसाला डालते हैं तो मसा ही ਤੁਹਾਡੀ वीडियो 20,000 ਤੇ ਜਾਂਦੀ है, तो बेचारे रिएक्शन वाले तो बहुत घट व्यूज आते हैं, पर रिएक्शन वाले इस्लाह का काम करते हैं। हमें जरूरत ना पड़े, हम रिएक्शन वालों को जरूरत ना पड़े, अगर आप अपने पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, अपने इस्लाम को फॉलो करते हुए उतना ही दिखाएं जितनी जरूरत है। रिएक्शन चैनल क्यों वजूद में आए, यूट्यूब ने ये कैटेगरी क्यों रखी? मैं कहती हूँ कि जैसे कहते हैं ना, चंद अच्छे लोग, चंद नेक लोग पाकिस्तान में मौजूद है जिनके सर पे आज भी दायम खड़ा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सच पे और इस्लाम की राह पे चलते हैं और लोगों की इस्लाह करते हैं। ऐसे ही रिएक्शन वाले भी जो ना ये बोलते, अगर डॉक्टर अफान, मलकू वैक्सिंग और रिएक्शन कई हमारे बहन भाई हैं, अगर ये चैनल ना होते तो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे टिकटॉक जैसी लानती और ये फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे जो बेशर्मी हो रही है, हिना जी आप भी सोशल मीडिया का हिस्सा है, आप भी बाखूबी जानती हैं। पर चले, आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, ये भी आपका बड़ापन है कि आपने बताया कि झूठे थंबनेल है, ट्रैफिक लाने के लिए ये किया जाता है। पर हिना जी, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਗਿਫਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਲ ਚ ਕੁਛ ਕਾਲਾ लगता है। आपने थंबनेल तो कह के किसान भैया की जान छड़वा दी, जो आप पे रिएक्शन दिए जा रहे थे, अब काफी खामोशी आ गई, क्योंकि आपने एक बात पूरे घंटे के व्लॉग में 1000 दफा की। पर ये जो तैयारियां है, अगर आपकी मदर बीमार थी, अगर स्पेन जाने की तैयारी कंप्लीट होगी तो ये इतनी तैयारी करने का मौका कब मिला? आखिर डॉक्टर ने जहाज पे चढ़ने से पहले ही अम्मा जी को सफर करने से क्यों मना किया? पर अम्मी जी ने तो ये क्लियर किया ही नहीं कि सफर बाई एयर वाला मना किया है या बाय रोड भी मना किया है। पर जैसे ही डॉक्टर ने मना किया, जैसे ही रिपोर्टों में कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो वो तो लाहौर की सैर करने निकल पड़ी और टोकरे टुकरे दिखा के। यहाँ लगता है कि ये किसान भैया साहब के निकाह की तैयारी हो रही है, तो हो भी रही है। हिना जी, ये कोई जुर्म नहीं है। हिना साहबा, आप खुल के पब्लिक को फेस करें, आप बताएं, शादी करने में कोई अर्ज नहीं। अगर किसान भाई की औलाद नहीं तो ये अल्लाह की देन होती है, आप उस भाभी को भी साथ लेके चले और बच्चे के लिए शादी कर ले भाभी की रजामंदी से। ये नहीं कि भाभी पे जुल्म सितम करके भाभी रिएक्शन वालों का ग्राव करे, रिएक्शन वालों से जाके बेहतर है कि मिल बैठ के जो सलूक से और प्यार से काम होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। ना आप पब्लिक को मौका दें, ना पब्लिक आप लोगों से ऐसे सवाल करे। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है कि ये किसान भैया साहब की शादी है, आखिर अचानक क्यों रुक गए? या स्पेन अभी जाना ही नहीं चाहते थे, फिर पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया? ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आप थोड़ी बात कर लेते हैं जी हिना की हेल्पर अस्मा की। अस्मा ने हिना से माफी मांग ली, अस्मा ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि मेरे मुंह से वो बातें निकल गई थी, मैं करना नहीं चाहती थी, फिर मैंने वो वीडियो सुनी भी नहीं। बिल्कुल अस्मा, आप तो चिट्टा कां वाला झूठ बोल रही हैं। आप हर रिएक्शन चैनल पे जाके कमेंट करती हो, हार्ट देती हो, और जो रिएक्शन वाला हिना की वॉर्ड लगाता है, हिना की फैमिली की वॉर्ड लगाता है, आप उधर दिल भेजती हो। है सारा रहता बखेर के एक प्लानिंग के तहत आके, जब आपने देखा कि माहौल गर्म हो गया, किसान की शादी के किस्से चल रहे हैं, हिना की छतरोल हो रही है, हिना पे तनकीद हो रही है, तुमने भी एंट्री मारी। तो मैं टिड्डी छोटी पटाखा वड्डा तेरे से पूछती हूँ, तुम वीडियो बना के कहती थी कोई वीडियो ना बनाए किसी के खिलाफ, किसी का कंटेंट कितनी देर चलाएगा? तू भी ते हिना दी वजह तो सामने आई ना, तू भी ते बैठी गंगा च हाथ धोते ना, कितने गया तेरा चैनल? हिना जी की वो बात सच हो गई कि 2-4 वीडियो तो चला लोगी, फिर जब तुमने माफी ही मांगनी थी तो रिएक्शन वालों से जाकर राब्ते क्यों किए, दिल क्यों भेजे हैं, दिल दियां गल्लां क्यों दसियां कि उतले घर च खाला रहिंदी सी, कितनी तुमने बातें बताई। अब तो पतली गली से निकल गई।
बहरहाल तुम्हें अक्ल आ गई, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तुमने हिना से माफी मांग ली, बहुत अच्छा किया। क्योंकि जितनी देर तू हिना के घर रही, हमने हिना को तुम्हारे साथ अच्छे से ही ट्रीट होती थी। तुम्हारे माँ बाप के मुंह में पैसा ठूसा जाता था तो तुम उस घर में रहती थी, पर तुमने एहसान फरामोशी की, तुमने नमक हरामी की। तुमने कहा कि मुझे साल साल जाने नहीं देती थी, हालांकि वो खुद गाड़ी में बिठा के लेके जाती थी। चलो देर आए दुरुस्त आए, तू अपनी गलती मनी, पर तू चलाकी नाल गलती मनी, तू चलाक तोती है। तू जड़ा कार गई अपने और तुमने कहा कि मैं यूट्यूब के काम से नहीं गई, तो हमने कब कहा? तुम्हारे कौन से मिलियन में सब्सक्राइबर है और मिलियन में व्यूज है। उर्दू तेनू नहीं बोलनी आती, पंजाबी दी तेनू समझ नहीं आती है, तो अपने आप बिल क्लिंटन दा राइट हैंड समझन लग पई है। वो तुम्हें घर बुलाया गया था। खोलू कट्टे चट्टे, खोलू कट्टे चट्टे। तुम्हारे घर वालों का और तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ क्योंकि तुम लोग हिना के साथ नाजायज कर रहे थे। तुम सस्ती शोहरत और सस्ता फेम लेना चाहती थी। कंटेंट तो तुम्हारे पास भी नहीं है, और पहले तुम लोगों ने वर्क किया, सब रिएक्शन वालियों को तुमने देखा, वहां जाकर तुमने एंट्री डाली, पर तुमने सब रिएक्शन वालियों की तारीफ की, एक रिएक्शन वाली को छोड़कर। आखिर उस रिएक्शन वाली से क्यों तुम्हें एतराज है? क्या तुम्हारे झूठ में हाँ मिलाते? तुम्हारी वजह से एक यूट्यूबर के ऊपर कीचड़ उछालते, फिर वो रिएक्शन वाली ठीक थी। वो रिएक्शन वाली कौन है बहन भाइयों? चलो ज्यादा देरी नहीं करते, आपको बताते हैं। वो है आपकी बहन सोनू की दुनिया। क्योंकि सच कड़वा होता है, सच इंसानों को हजम नहीं होता। मैंने इसको इसकी असलियत बताई थी, इस वजह से इसको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी। मैं इसको वाह वाही करती, मैं इसको कहती इंस्टा पे आओ जरा अंदर की बातें बताओ, हिना तेरे ना की करती सी, हिना दी मां तेरे ना की करती सी। फिर मैं अच्छी बाजी सा, जिवें दूजियां अच्छियां बाजियां बेचारी दा साथ दे रही ने। हाँ, हम एज ए मुस्लिम, एज ए औरत, एज ए मदर तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि तुम बच्ची हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है, पर इस वजह से नहीं। अगर तुम 4 साल हिना के घर रह के नमक हरामी कर सकती हो, पीठ में चूड़ा घोंप सकती हो, वो इतराजात इसको मेरे से थे कि एक सिस्टर मेरे खिलाफ वीडियो। मैं बेटा जी आपके खिलाफ वीडियो नहीं बना रही, सिर्फ आपको हकीकत से आगाह कर रही हूं कि मत रिएक्शन वालों के और सोशल मीडिया वालों के हाथों का खिलौना बनो। अपना जितना काम आता है उतना करो। किसी पे कीचड़ उछाल के 2-4 महीने का फेम तो मिल जाएगा, उसके बाद क्या दिखाओगी पब्लिक को? कौन सा कंटेंट दिखाओगी? तुमने व्लॉगर बनना है या रिएक्शन वाली बनना है? पहले ये डिसाइड करो। और मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, तुम्हारे चैनल को अगर प्रमोट करना हो तो करूंगी, पर तुम्हारे अच्छे कंटेंट की वजह से। तुम्हें जो पटाखे बज रहे हैं ना, उसको मेरे से पता नहीं क्या प्रॉब्लम तुम्हें थी, जो तुम मेरे चैनल पे आई, तुमने मुझे आके कमेंट किए, तुमने मुझे बताया। बड़ों की इज्जत करना सीखो और सच को एक्सेप्ट करना सीखो। तुम गलत थी, तुमने गलती की, तुमने अच्छा एक टाइम गुजारा हुआ, क्या फायदा? बेइज्जती भी कराई, फिर बादू माफी मांगी, क्योंकि हिना के साथ इख्तिलाफात मुझे भी हैं उसके झूठे थंबनेल की वजह से। पर जब वो अपने थंबनेल वाली चीज को एक्सेप्ट कर रही है तो तुम उसके अंदर खाते के उत्ते खाला रखी, जफर नु काबू कीता है। वो तुमने एक चैनल पे नहीं, तुमने बड़े चैनलों पे जाके तड़का लगाया, ऐसे ऐसे करके हार्ड भेजे और फिर स्माइली फेस भेजे उस रिप्लाई पे। तो चलाकी तुमने भी बथेरी लगाई थी, पर तुम्हें पट्टा जल्दी डल गया। तो लिहाजा मुझे भी तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है तुम्हारे झूठ से, तुम्हारी नमक हरामी से। मैं उन औरतों में से नहीं हूं कि बच्चे को सीधी राह दिखाने की बजाय बच्चे को उल्टा रास्ता दिखाऊं, बच्चे को अप्रिशिएट करूं। मुझे अपने गुनाह में कोई इजाफा नहीं करना। कोशिश ये होती है कि जो बच्चा रास्ते पे से भटका हो, जो औरत मर्द रास्ते से भटका हो, अगर हमारी एक स्पीच किसी को राय रास्ते पे ले आती है तो वो हमारे लिए सदका जारिया बन सकती है। ये है बहन भाइयों सारा सिनेरियो। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।